हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। प्रेगनेंसी का जो 7वां महीना होता है ये आपके और आपके बेबी के लिए एक नए और एक्साइटिंग फेज को लेकर आता है। 7वां महीना प्रेगनेंसी का वो फेज होता है जब बेबी का डेवलपमेंट और भी स्पीड पकड़ लेता है और आपको इस टाइम पर एक्स्ट्रा सावधानी भी बरतनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 7वें मंथ में आपके बेबी का कितना विकास हो रहा है और कौन सी ज़रूरी बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए ताकि टाइम से पहले डिलीवरी ना हो और बेबी का वेट भी कम ना रह जाए। तो अभी आपका बेबी का कितना वेट है और बेबी स्वस्थ है या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 7वें मंथ में बेबी का डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर ग्रोथ और साइज़ की बात करें तो 7वें मंथ में बेबी का वेट लगभग 900 ग्राम से लेकर 1 किलो के बीच में होता है और उसकी लंबाई 14 से लेकर 16 इंच तक पहुंच सकती है। अगर मैं बात करूं बेबी के मूवमेंट्स की तो आप अब बेबी मूवमेंट्स की और किक्स की और भी अच्छे से फील कर पा रहे होंगे क्योंकि बेबी का ग्रोथ अभी काफ़ी अच्छे से हो जाता है, इसीलिए मूवमेंट ज़्यादा नोटिसेबल हो जाता है, यानी आप उसको पहचान पाते हैं। इस टाइम तक बेबी का ब्रेन और नर्वस सिस्टम ज़्यादा डेवलप हो रहा है और साथ ही साथ लंग्स भी मैच्योर होने लगते हैं जो कि बर्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। इस टाइम तक आपका बेबी बाहर की आवाज़ को क्लियरली सुन सकता है, ये उसकी सेंसरी डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो बेबी को आपको हल्का म्यूजिक या फिर जो मदर है वो उनके बात भी कर सकती है। अगर मदर अपने बेबी से अभी बात करती हैं तो बेबी को बहुत अच्छा लगता है और वो कंफर्ट भी फील करता है। तो ये तो हमने बात करी कि बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट की। अब जानते हैं कि मदर यानी कि आपके बॉडी में 7वें मंथ में क्या क्या चेंजेस आ जाता है। सबसे पहला होता है कि ब्रेस्ट हिप कनेक्शन के ये जो फॉल्स लेबर पेन जैसा होता है, तो इसका मतलब ये है कि असली लेबर पेन नहीं होंगे, ये आपको 7वें मंथ में 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट के लिए दर्द हो सकता है जो कि बाद में नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा 7वें मंथ में बेबी का ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो जाता है, इसकी वजह से आपको कमर दर्द भी हो सकती है, आपका जी मचल सकता है और सांस भी फूलने वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट हो सकता है कि आपका वाइट डिस्चार्ज काफ़ी बढ़ सकता है। बेबी का वेट बढ़ने के आपका यूटरस पर जो प्रेशर पड़ता है तो आपको वाइट डिस्चार्ज इस टाइम पर हो सकता है। अगर ये वाइट डिस्चार्ज में किसी तरह का स्मेल नहीं आ रहा है या फिर ये नॉर्मल है, पर अगर आपको ये डिस्चार्ज हो रहा है और उसमें से स्मेल आ रही है तो फिर आपको बार बार यूरिन पास करना जाना पड़ रहा है, तो आपको यूटीआई की वजह से भी ये हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो ऐसे में आप डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आपके ब्रेस्ट में भी आपको चेंजेस दिखाई देंगे, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है क्योंकि आगे जाकर आपको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग भी करना है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 7वें मंथ में आपको किन बात को ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। पहला बात यह है कि आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए ताकि बेबी का ग्रोथ अच्छे से हो, क्योंकि अभी आपका बेबी का ग्रोथ तेज़ी से हो रहा है, इसीलिए न्यूट्रिश डाइट लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपनी डाइट में आपको प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और फाइबर रिच फूड्स को शामिल करना चाहिए, जैसे कि पालक, दाल, एग्स, ड्राई फ्रूट्स, दूध, ये सभी बेबी के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। नेक्स्ट चीज़ है हाइड्रेशन। तो देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पर आपका बॉडी में डिहाइड्रेशन या फिर थकान या फिर क्रैम्प्स होते हैं तो आपको इसके लिए बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आप डेली 8 से 10 गिलास तक पानी ज़रूर पीजिए। इसके अलावा आप नारियल पानी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, फ्रेश जूस घर से निकाल कर भी पी सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली 7वें मंथ जब स्टार्ट हो जाता है। आपको जब 7वें मंथ स्टार्ट हो जाता है तो आपको बहुत ही जल्दी थकान होने लग जाती है और आपका डिस्कम्फर्ट भी बढ़ सकता है। तो अच्छे से नींद लीजिए, ये आपके बेबी के लिए और आपके लिए ज़रूरी है। जब भी आप सोए तो लेफ़्ट साइड पर ही सोए ताकि बेबी तक अच्छे से ब्लड फ्लो हो और बेबी का ग्रोथ ही अच्छे से हो सके। अगली चीज़ है स्ट्रेच मार्क्स। तो
प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपके बॉडी में आप स्ट्रेस मत देख सकते हैं, क्योंकि अभी आपका बेली का साइज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसके लिए आप एलोवेरा जेल लगा सकती हैं या फिर कोकोनट ऑयल आप डेली मसाज कर सकते हैं। ये आपकी मॉइस्चराइज करता है और आपको कंफर्ट देते हैं। आप जो मार्केट से अलग अलग ब्रांड्स के स्ट्रेच मार्क्स ऑयल या क्रीम आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ है रेगुलर एक्सरसाइज करें और वॉक करें। प्रेगनेंसी में थोड़ा एक्सरसाइज रहना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपका ब्लड फ्लो अच्छे से हो सके और आपका मूड भी अच्छा रहे। तो इसके लिए आपको हल्की हल्की एक्सरसाइज जैसे डेली वॉक करें या फिर आप प्रीनेटल योगा भी कर सकते हैं। आप बटरफ्लाई का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। अगली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर के साथ आप अपना अपॉइंटमेंट को मिस नहीं करना चाहिए और रेगुलर चेकअप करना चाहिए ताकि आपके बेबी के ग्रोथ को अच्छे से ट्रैक किया जा सके। रेगुलरली आपको डायग्नोसिस करना चाहिए और स्कैनिंग भी करना चाहिए। अगला जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि अभी आपको स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो बेबी की हेल्थ पर भी असर डाल सकता है। तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं जिससे आपका स्ट्रेस कम हो। और अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको प्रेगनेंसी के 7वें महीने पर अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग दिख रही है या फिर आपको कोई डिजीनेस हो रही है, तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है या फिर बैक पेन हो जाता है या फिर पेट में दर्द बहुत तेज़ उठ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन का साइन हो सकते हैं और उनको आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी और प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपका लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।